धनंजय जी, आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं उसके कई के जवाब तो पांडे जी ने दे दिए हैं। फिर भी क्या लग रहा है, ये अभी तो कमेटी बन रही है, सुझाव भी लेगी, उसमें आप लोग सुझाव भी देंगे, उसके बाद मसौदा तैयार होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पांडे जी ने जितनी बातें कही है उन सारे बातों को अगर एकरूपता के साथ आप देखते हैं तो ये इनका सिर्फ राजनीतिक एजेंडा और प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है। एक और ये कहते हैं कि समान नागरिक संहिता मतलब एक बराबर सभी लोगों के लिए कानून होना चाहिए। दूसरी ओर कहते हैं कि धर्म के हिसाब से, समाज के हिसाब से, व्यवस्थाओं के हिसाब से जो वर्गों को अधिकार है उससे हम उसके दूर रखेंगे, उससे छूट मिलेगा। तो फिर आपका जो समान नागरिक संहिता का जो आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, यूसीसी कानून की आप बात कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, वो तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो गया। क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो एक बड़ा वर्ग 32% से अधिक जो आबादी है वो लगभग 94-95 लाख जिनकी जनसंख्या है वो आदिवासी वर्ग से। और छत्तीसगढ़ में एक वही वर्ग है जिसके लिए अलग से कानूनी अधिकार हैं, उनकी अपनी परंपरा है, उनकी अपने रूढ़िवादी परंपरा है, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं और उनको पेशा एक्ट के तहत पावर मिला हुआ है, 5वीं अनुसूची के तहत पावर मिला हुआ है, उनको ग्राम सभा का अधिकार है। एक अलग वर्ग है जिसको यहाँ पे संवैधानिक अधिकार अलग मिले हैं। बाकी जो वर्ग बसते हैं वो सब एक ही धारा कानून में आते हैं, उनको कोई अलग से अधिकार तो नहीं मिला है। और अल्पसंख्यक की बात करें तो 1% अल्पसंख्यक छत्तीसगढ़ में होगा। तो सवाल ये उठता है कि आप ला क्यों रहे? मतलब आपका लाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, जिस प्रकार से अडानी को प्रदेश में सारे जंगलों को सौंपा जा रहा है, पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है, जगह जगह आदिवासी समाज विरोध कर रहा है, अपनी रूढ़िवादी परंपराओं को बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है। जिस प्रकार से जनगणना में आदिवासियों को हिंदू लिखा जा रहा है, इसका आदिवासी समाज विरोध कर रहा है। जिस प्रकार से आरएसएस और भाजपा के लोग आदिवासियों को आदिवासी ना करके वनवासी करके अपमानित कोशिश करे, उसके वर्ग उसका विरोध कर रहा है। और इनको आने वाले समय में जिस प्रकार से इनकी पॉलिसी है कि जंगलों के नीचे खनिज को पूंजीपतियों को सौंपना है और आदिवासियों का अधिकार को खत्म करना है, मुझे ऐसा लगता है इसलिए यूसीसी की बात कर रहे हैं। मतलब इनके मन से साफ है, जो प्रदेश में आदिवासी वर्ग को जो अलग से कानूनी अधिकार मिले हैं, जो संरक्षण मिला हुआ है, जो सारे चीजों खत्म करने वो बोल रहे हैं उनको छोड़ देंगे। जैसे आसाम में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, आदिवासियों को छूट दे दी जाएगी, तो बचा केवल अल्पसंख्यक वर्ग। तो 1% अल्पसंख्यक वर्ग है। बाकी मैं तो पहले कहा ना, बाकी जो वर्ग है वो तो भारत के संविधान के तहत जो उत्तराधिकारी उनका नियम कायदा होता है, जो उनके विवाह के बंधन है, जो विवादों के मामले हैं, जो गोद लेने की जो व्यवस्था है, उसके दायरे में आते हैं। तो फिर आप ला क्यों रहे? कहीं ना कहीं आप जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जैसे यहाँ बेरोजगारी बहुत गंभीर समस्या है, यहाँ जंगल कटाई गंभीर समस्या है, महंगी बिजली है, मोदी की गारंटी की वादा खिलाफी है, और भी बहुत सारे समस्याएं जिसका हल सरकार के पास नहीं है, उसे जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जो अनियमित कर्मचारियों को वादा किया था 100 दिन में नौकरी देने का, 1 लाख सरकारी नौकरी देने का, इन सारे विषयों ध्यान भटकाने आप लाना चाहते हैं। क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं हम उनको छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे, तो बाकी लोग पे भारत का एक ही कानून लागू होता है।